पढ़ाया लिखाया है, तुझे इस मकाम पर पहुंचाया है इस दिन के लिए नहीं कि तू एक लड़की के पीछे लग के और बहनों को धोखा दे, उनकी आंखों में धूल झोंक के। तुझे अगर मेरी नाराजगी का जरा सा भी एहसास है ना तो मन्नत को तलाक भेज उसके घर, नहीं तो तूने मेरी मरी हुई का मुंह देखना है। मैं कह रही हूँ तुझे, ये बात कभी ना भूली। अगर तू उस लड़की को लेके आया ना वापस इस घर में तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। निकी, दिए उठती है। यम्मी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है अपने मुराद के बारे में। भाई को बुलाऊं? नहीं, बुलाना नहीं है, बस देख कर आओ कि मेरा बेटा ठीक है। जाओ। हाय या अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। अम्मी, वो मुराद भाई अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब है अपने कमरे में नहीं है? मुराद भाभी, भैया। Oh my God, what happened? क्या हुआ है? मतलब क्या हुआ? तबीयत ठीक है? चलो अंदर आओ। क्या हुआ बेबी? What happened? भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? मामूली सा आंधी तूफान है, अभी थम जाएगा। क्यों परेशान होती है? नहीं, मुझे मुराद की खामोशी से बहुत डर लगता है। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, सब कुछ खराब हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता। You're so brave, इतना बहादुर बच्चा है ना? भाभी, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। किस बात की सॉरी? You don't have to be sorry for anything. It's okay. अरे you're so brave. इतरत, देखो किसकी कॉल आ रही है। अम्मी के घर से फोन है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, सब खैरियत है? क्या मतलब, कहीं चले गए? अम्मी किसी दोस्त के घर चले गए होंगे यार। अच्छा अम्मी, आप परेशान नहीं हो, हम कुछ करते हैं, ठीक है?
फैसल, मुराद भाई नहीं मिल रहे घर पे। अम्मी को लगता है कि वो घर छोड़ के भाग गए। कह रही है हर जगह तलाश कर लिया, कहीं भी नहीं है। चलिए उठे उठे। वो कहाँ गया होगा? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक गया होगा, ससुराल बैठा होगा बीवी के गोद में। अब नहीं आने वाला वापस वो। देख कर ले मुझसे तू। सो जा चुप करके। फूफो जी ने भी सारा मजा किरकिरा कर दिया नींद का। आ जाएगा, आना होगा तो। मुसीबत पड़ गई है बस। मुराद चला गया, मुराद आ गया, मुराद चला, मुराद नहीं हो गया। सो जा चुप करके। सो रहा हूँ, सो जा चुप करके। हेलो हेलो मन्नत, अजरा बात कर रही हूँ। तुम अननोन नंबर से क्यों फोन कर रही हो? क्या हो गया है? तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही हो तो यही करना पड़ा मुझे। अच्छा लिसन टू मी, मुराद का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो कल रात से गायब है और उसका फोन भी ऑफ है। सब लोग बहुत परेशान हैं। क्या? तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ है उससे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती वो कहाँ है। मुझसे उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। आई एम अफ्रेड पुलिस रिपोर्ट करानी पड़ेगी। ट्रेस ही नहीं हो रहा है। इजरा, पुलिस? अथर बता रहा था कि 2 दिन से बहुत ज्यादा अपसेट था और हमें तो अब टेंशन हो रही है कि अल्लाह ना करे कहीं सुसाइड। क्या हो गया इजरा? मैं उसे कॉल करके देखती हूँ, प्लीज मुझे उसे कांटेक्ट करने दो, देखने दो, ठीक है? मैं तो कहता हूँ फूफो जी, आप ना मुराद के ससुराल वालों पे अगवा का मुकदमा करा दो। डाका मारा इन्होंने हमारे घर पे। रातों रात मुराद को उठा के ले गई वो लड़की। लड़की ना हो गई, चंगेज खान की पोती हो गई। हमारी नाक के नीचे से मुराद को ले गई और हमें कानो कान खबर ही नहीं हुई। चंगेज खान की पोती से कम भी नहीं है वो। कुछ पता चला? नहीं अम्मी, मन्नत के घर वालों को तो कुछ खुद नहीं पता मुराद भाई के बारे में। मुराद भाई तो सिरे से वहां गए ही नहीं है। इनफैक्ट 2 दिन से तो फोन पे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। देखा, मैं ना कहती थी तुम लोगों को कि मेरे बेटे पर जितने मर्जी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, अपनी माँ की दी हुई कसम नहीं तोड़ेगा कभी भी। आंटी आप खुश हो रही हैं? हैरत है, मुराद अगर वहां होता तो कम से कम हमें तसल्ली तो हो जाती कि वो खैरियत से है। वो उधर ही होगा, वो घर के अंदर वहीं कहीं छुपाया होगा। ठीक से देखते कमरों में, गुस्ल खाने में। पिछली बार भी तो फूफो जी ऐसा ही हुआ था ना। आप कैसी बातें करते हैं शौकत भाई? अम्मी वो लोग तो खुद बहुत परेशान हैं। वो लोग तो कह रहे थे कि हम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं वो शौकत भाई। कोई किडनैपर्स थोड़ी है कि घर में छुपा के रख लेंगे। या अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ चला गया है? जब से इस मनहूस सबस कदम वाली लड़की के पैर मेरे घर पे पड़े हैं, मेरा तो हंसता बसता घराना ही लुट गया है। या अल्लाह जी, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। मेरा बेटा जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो, वापस अपनी माँ के पास आ जाए। फैसल, चलें पुलिस स्टेशन पे? हाँ चलो। अम्मी हम आते हैं।
फुप्पो जी, पर्चा तो मुराद के ससुराल वालों पे ही कटना चाहिए। जावेद साहब, कोशिश करें कि जल्दी हो जाए, जरा अर्जेंट है। प्लीज ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। क्या कह रहे हैं? सारे शहर के अस्पताल चेक करने हैं, कल तक का टाइम मांगा है उन्होंने। आई थिंक हमें मुराद के फोन को ट्रेस कर लेना चाहिए, शायद उससे उसकी लोकेशन का पता लग जाए। शहर के हालात भी अजीब से हैं, कहीं कुछ। प्लीज ऐसी बातें मत करो, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। तुम लोग अपने अपने अंदाजे लगाना बंद करो प्लीज। जानते नहीं हो क्या मुराद को? हाँ, ड्रामा है वो। पहले वो बाजू के फ्रैक्चर का ड्रामा, फिर वो टांग टूटने का नाटक, और अब ये नया शोशा गुमशुदगी। सर, ड्रामा करके क्या मिलेगा? दबाव डालना चाहता है हम पे, झुकाना चाहता है मन्नत को। अरे वो चाहता है कि जो कसम उसने अपनी मां को दी है वो भी ना टूटे, और मन्नत अपनी जिद छोड़ के सर झुका के अपने ससुराल को चल पड़े। यानी हम झुक झुक कर हार मान ले, लेकिन मुराद साहब की वालदा माजदा की शान में गुस्ताखी ना हो। वाह भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी भी ईगो वॉर लड़ रहे हैं हम। मतलब इस सिचुएशन में हार जीत का क्या लेना देना है? सबिया ठीक कह रही है भैया। अगर मन्नत अपने ही घर वापस चली जाती है तो इसकी शान में क्या कमी आ जाएगी? एग्जैक्टली, अपने घर जाने में शर्मिंदगी कैसी? और आई थिंक हमें मुराद के वापस आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो लोग परेशान हैं। She should go home. I think you're absolutely right. मन्नत, तुम्हारा क्या ख्याल है? सबिया, मन्नत पे अनड्यू प्रेशर मत डालो। मन्नत अब तुम में से किसी की नहीं सुनेगी। अब तुम हमारी सुनो और हमारा फैसला मानो। सोच लिया हमने, मन्नत वहां नहीं जाएगी। ये क्या, न बिस्किट न समोसा, खाली खुली चाय पीटर खा दिया। मैं पूछता हूँ, इस घर में दामाद की कोई इज्जत है कि नहीं? दामाद कौन सा कभी कभार आता है जो उसकी खातिर करें? फजीलत भाजी, अपनी जुबान को लगाम दें। तुम अपने शौहर से कहो अपनी फरमाइशों को लगाम दे। पहले ही हमारे घर में इतनी परेशानी चल रही है, ऊपर से तुम दोनों के नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये मेरी माँ का घर है, इस पे मेरा और मेरे खामद का उतना ही हक है जितना आपका। जाने दो भाई, तुम भी किसके मुंह लग रही हो? और मैं तो इसकी बातों का वैसे भी बुरा नहीं मनाता। शादी जो नहीं हुई अब तक, उम्र भी कितनी हो गई है, इसीलिए तो जबान में कड़वाहट आ गई। कड़वापन नहीं, हसद। जलती है हमसे। मेरा और इतरत का बसा हुआ घर जो नहीं देखा जाता, बर्दाश्त ही नहीं होता। चे देखो, शुरू हो गए ड्रामे। बचपन से ही रोंदू है, रो रो के मुंह सुझाते। तुम उस चाह तो बड़ी अच्छी बनाई है। अम्मी, आप प्लीज नुदरत आप ही से कहें कि अपने शौहर को लेकर यहाँ से चली जाएं। आपकी तबीयत खराब है, मुराद भाई की परेशानी है। मैं और फजीलत आप ही मजीद शौकत भाई की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। ये तो हमेशा यही कहती थी ना, अपना मारेगा तो छाव में डाल के जाएगा। अब बर्दाश्त करे अपने की मार। जब भी आते कड़वी बातें सुना के जाते। जाते भी कहाँ हैं आसानी से, आते हैं तो टिक्की जाते हैं। उनसे अच्छे तो फैसल भाई हैं, गए रहे लेकिन कितना सोच रहे मुराद भाई के बारे में। रात से मारे मारे फिर रहे उनको ढूंढने के लिए। इतना अच्छा भी नहीं है, ड्रामा कर रहा है। वो तो अंदर से चाहता है कि हमारा घर बर्बाद हो। अम्मी, बर्बादी भी तो खुद हमारे हाथों से ही हो रही है ना। मेरी माँ ने तो मन्नत भाभी को वापस ले आए। यकीनन भाई भी ऐसा ही चाहते होंगे। परे हटो, अपने पास ही रखो अपने मशवरे। तो
I know situation tough है, लेकिन तुम्हें वहां जाना चाहिए और इसका फैसला तुम्हें खुद करना है, तुम किसी और की नहीं सुनोगी। ओके? साथ मुझे मुराद ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे उससे ना इस बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। आई थॉट वो अपनी फैमिली से डिफरेंट है। But he's such a coward. देखो, try to understand his position. 4 बहनों का इकलौता भाई होना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए instead of creating problems for him. वो ठीक तो होगा ना? Be fine. फोन तो कर सकता था ना, मेरी कॉल अटेंड करता। सोने दे यार, क्या दुश्मनी है तेरी मेरी नींद से? दुश्मनी नहीं है, तेरी दोस्ती का भुगत रहा हूँ। तेरे पीछे तेरे घर वाले थाने में रिपोर्टें लिखवाते फिर रहे हैं और तू यहाँ चैन से सो रहा है। इतने दिनों बाद तो सुकून की नींद आई है, 2-4 छुट्टियां रह गई, सोने दे। और तेरा क्या जाता है जालिम इंसान? जालिम मैं नहीं, जालिम तू है। थोड़ा सा भी ख्याल है तेरे पीछे तेरी माँ बहनों की क्या हालत हो रही होगी। कुछ दिन में नंबर ट्रेस हो जाएगा और फिर यहाँ पर वो पहुंच जाएंगे तेरे साले, और फिर क्या होगा? बेइज्जती होगी और छित्तर भी पड़ेंगे, तुझे भी और मुझे भी। मन्नत की कोई कॉल आई है? परेशान हो रही थी या नहीं? क्यों नहीं परेशान होगी, बीवी है तेरी। चाहे उसको पता तू यहाँ चुप के बैठा है, लेकिन फिर भी तेरा इंतजार तो कर रही होगी ना। आगे का क्या सोचा तूने, क्या करना है? चंद दिनों में तेरी शादी की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद घर छोड़ सकता है, बीवी छोड़ सकता है, लेकिन चौधरी साहब नौकरी आप नहीं छोड़ सकते। ये बता मैं क्या करता? अगर मैं घर से ना भागता तो अम्मी सर पे हाथ रखवा के तलाकनामे पे दस्तखत करवा देती। हालांकि वो ये जानती है कि मैं मन्नत से कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी उसे एक्सेप्ट ना करती। तो तुझे क्या लगता है अब वो कर लेंगी? उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अम्मी मन्नत को खुद ब्याह कर लाई और मैं मन्नत को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैंने उन दोनों से दूरी इख्तियार किया कि एटलीस्ट उन्हें मेरी अहमियत का एहसास तो हो, वरना उन दोनों को अपनी जिद और अना के बाहर कुछ नजर ही कहां आता है। एक्चुअली मैम, मैं अपने अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से काफी शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। चलिए, अच्छा वो आपको इस बात का एहसास हो गया कि आपका बिहेवियर अनप्रोफेशनल था। मैम, मैं इस्लामाबाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। आर यू श्योर? आई होप आपने ये फैसला सोच समझ के किया होगा। 100% श्योर मैम। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। मैं इस बार इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना चाहता। गुड, जितनी जल्दी हो सके आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया मैम, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे आपको दिखाने थे। और ये सबना चाल है मुराद के ससुराल वालों की। देख लेना, वहीं कहीं बैठा होगा छुप के। वो लोग जरूर मुराद पे दबाव डालेंगे और घर अपने नाम कराएंगे ये लोग, देख लेना। तुझे घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाता घर। आज ना कल मिलना तो मुराद या मुराद की बीवी को ही है ना।
रात का खून इतना भी सफेद नहीं हुआ कि बहनों का हिस्सा खा जाए। अभी भी जो कमा रहा है बेचारा अपनी बहनों पे ही तो खर्च कर रहा है। वो अभी दिन ही कितने हुए हैं उसकी शादी को। और ये जो तेरा पढ़ा लिखा बहनोई है ना, इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते आजकल। ये हर वक्त कोशिश करता रहता है फुप्पो जी का दिल जीतने की। और पहले तो फुप्पो जी उसे मुंह भी नहीं लगाती थी, अब देखो पड़ा रहता है दिन भर तुम्हारे घर पे। और ये तेरी बहनें फजीलत और निगी, मुझे तो झूठे मुंह सलाम भी नहीं करती, हर वक्त फैसल भाई फैसल भाई फैसल भाई करती रहती। मुझे ये लगता है ये सब मिलके हमें बेदखल कराना चाहते हैं। अम्मी को सब पता है, कोई कुछ भी कर ले। तू ज्यादा तरफदारियां मत कर। कोशिश करके तेरी भाभी घर वापस ना आए। जो तो वो आ गई ना, मुराद को अपनी उंगलियों पे नचाएगी। और ये जो महीने का खर्चा आता है ना उसके घर से, फौरन बंद करा देगी। अपनी माँ को समझा, ये बाहर वाले ना तो गैर ही होते हैं। ये बाहर से आने वाला दामाद और ये बहू, ये दोनों मिलके हमें ही बेदखल ना करा दें कहीं। बाकी तेरी मर्जी है। वे फैसल भाई की कॉल है, उठाओ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम अतहर, सब खैरियत है? किसी की कॉल तो नहीं आई? नहीं, मुझे तो किसी का फोन नहीं आया और मेरा नहीं ख्याल किसी को शक हुआ कि मुराद यहाँ पे रुका हुआ है। अच्छा, तुम मेरी मुराद से बात करवा दो। जी मैं आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। आप आर यू श्योर फैसल भाई, आप मजाक तो नहीं कर रहे? जी मैं वेट करूंगा। आप थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सब ठीक है? पता नहीं, ठीक होने जा रहा है या नहीं, कुछ कह नहीं सकता। साथ की फैसल भाई से बात हुई, वो वापस आ रही है। यार ये तो खुशी की बात है। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। मुराद आ गया? नहीं, लेकिन आ जाए। आप उठ के कुछ खा लें। खाएंगी नहीं तो दवा कैसे असर करेगी? आप ही उठाएं इन्हें। कैसे खा लूं? मेरे हलक से नीचे कुछ उतरेगा ही नहीं। 3 दिन से मैंने अपने बेटे की सूरत भी नहीं देखी। ऐसी कैसी नाराजगी है, बूढ़ी माँ को मुड़ के देखा भी नहीं उसने। बदल गया मेरा बेटा। ये छोटी चुड़ैल ने काबू कर लिया मेरे बेटे को। तुम देख रहा, मैंने इसको माफ नहीं करना कभी भी। मुराद होगा? मैंने कहा था तुझे, अपनी माँ से इतनी दूर रह नहीं सकता मेरा बच्चा। वैसे भी उसको मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है, मुझे पता है। बाहर के खाने से तो उसका पेट ही खराब हो जाता है। अम्मी, भाभी आ गई हैं।
आए, अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत है? आपकी अमानत हमारे पास थी, इसे लौटाने आए। बड़ी जल्दी याद आ गया है। आप लोग बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनी वर्ड ऑन मुराद? पूछो अपनी बहन से, पूछो इससे कहाँ इसने मेरे बेटे को छुपा के रखा है। मैंने? हाँ तुमने। अभी फोन करेगी तो वापस ऐसे दौड़ता दौड़ता आएगा, देखना। आंटी यकीन करें, अगर हमें मालूम होता कि मुराद कहाँ है तो हम खुद उसे घर वापस लेकर आते। साद और आदिल तो कब से उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कहो अपनी कोशिशें अपने पास ही रखें। मेरा भरा पूरा खानदान है, 2-2 दामाद है मेरे, खुद ही ढूंढ लेंगे उसको। वैसे भी मेरा बच्चा ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकता, याद रखना। भाभी चलें। कम से कम चाय पीकर चले जाते हैं। फिर कभी सही। मन्नत का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़ जी। भाभी चले, मैं आपका सामान। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं रख देती। मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके। मेरा मुराद किधर रह गया है मेरा मुराद? मन्नत जैसी जिद्दी लड़की ने पहल की है। मुझे लगता है तुम्हारी इस हरकत ने ना उस पर असर डाला है। अल्लाह करे आंटी पर भी पॉजिटिव असर पड़ा हो। मुझे भी फिक्र इसी बात की है। मन्नत दिल बड़ा करके वापस तो आ गई है, लेकिन अम्मी कैसे बिहेव करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कितनी फिक्र रहती है तुझे अपनी बीवी की। यानी कि आंटी बिल्कुल ठीक कहती है, तू शादी के बाद ना सिर्फ अपनी बीवी का ही होकर रह गया। तुम इसको छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने क्या सोचा है, क्या करोगे अब? करना क्या है, घर वापस जाएंगे दूल्हे मियाँ। खातूने अव्वल जो तशरीफ ले आई है। लेकिन मैं यही सोच रहे हो ना कि किस मुंह से जाओगे? कुछ देर मामला ठंडा होने का इंतजार कर और फिर यही मुंह लेके वापस तशरीफ ले जा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं तेरे पास। सो सॉरी भाभी, आपके कमरे की हालत ऐसी है। वो एक्चुअली भाई के जाने के बाद अम्मी इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि भाई की चीज़ों को हाथ लगाने से मना कर दिया था।
लेकिन मैं अभी आपका कमरा ठीक कर देती हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगी, मेहमान थोड़ी हूँ। भाभी आपने घर वापस आकर बहुत अच्छा किया। भाई का कोई कसूर नहीं है, वो मजबूर थे कि आपको लेने नहीं आ सकते थे, लेकिन अब आप आ गई हैं तो भाई भी जरूर आ जाएंगे। तुम जानती हो मुराद कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं सूटकेस लेकर आती हूँ। यही चाहते थे ना तुम कि मैं झुक जाऊं? देख लो, यस मैम। पैकिंग हो गई आपकी? नो मैम, अभी तक तो नहीं की। तो कर ले, इसी वीकेंड पे इस्लामाबाद जाना है। इस वीकेंड पे? लेकिन इनॉग्रेशन तो 10th को है। इनॉग्रेशन तो 10th को है, लेकिन सईद और मुजम्मिल से चीजें हैंडल नहीं हो रही, तो पहले ही पहुंचना होगा। आप ऐसा करें, बशीर साहब को कह के हमारी टिकट्स करवा लें। हमारी? मेरी और आपकी। राइट मैम। हैं? वापस आ गई? और मुराद? मुराद का है? उसके ससुराल वाले अनजान बने हुए हैं, कहते हैं कि उसके गायब होने की बड़ी फिक्र है, लेकिन मुझे पता है झूठ बोलते हैं, सारे आपस में मिले हुए हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम देख लेना, मुराद ने भी अब वापस आ जाना है। पता चल गया होगा उसे कि आपने मुराद को कसम दिलाई है कि मन्नत को वापस ना लेके आए, इसीलिए खुद ही मुंह उठा के आ गई। अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करनी भला। मेरी समझ लग गई है, मामला इतना आसान नहीं है। मुझे पता है मुराद ने मन्नत को इतनी आसानी से तलाक नहीं देनी, और ना ही मन्नत इतनी आसानी से इस घर से निकलेगी। अब आ गई है ना वापस, एक एक करके हम सबकी छुट्टी कराएगी। मैं तो कहती हूँ अम्मी, हमारी तो जैसे तैसे करके गुजर जाएगी, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? हेलो 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 अम्मी। आय हाय, तेरा बेड़ा तर जाए। रख इधर, चल अंदर चल के पढ़, निकम्मी प्यो की तरह। भैया प्लीज इस बात को जाने दें, अब बेहतरी इसी में थी कि मन्नत चली जाए। क्या क्या बेहतरी थी, आप बताना पसंद करेंगे? भैया अगर मन्नत वापस ना जाती तो माँ बेटी की लड़ाई का सारा नुकसान मन्नत को उठाना पड़ता। खुदा ना खासा सारी जिंदगी यहीं बैठी रह जाती। तो क्या हो जाता भाई? जिस बहन को हमने नाजों से पाला उसको 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते? हाँ, तुम दोनों पे भारी पड़ रही थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही जो तुम मियां बीवी के दिमाग में चल रहा है। मन्नत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो तुम अपनी बीवी की बातों में आकर उसे उसी जहन्नुम में धकेलाए, और कल चला को हमें भी बाहर निकाल दोगे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? और शबिया, तुम पहले दिन से जानती थी ना तुम उन दोनों के ताल्लुक के बारे में, हमें क्यों नहीं बताई ये बात? हमें आगाह क्यों नहीं किया? अरे हमें देखो, हम ये समझते थे कि तुम एक
मां बनकर मन्नत को इस घर से रुखसत करना चाहती हो, लेकिन तुम तो सिर्फ एक जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहती थी, बस। और तुम भी तो साथ गए थे ना, हमें क्या टुकर टुकर देख रहे हो? निकलो तुम भी बाहर। अच्छा बना है। सबिया, सभी क्या हो गया है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। I've heard enough and I can't take it anymore. अरे बात तो सुनो, ये क्या तरीका है? सबिया, सबिया, दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। सभी दरवाजा तो खोल दो।